नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्टेटस। देखिए, शहाबुद्दीन को लेकर अब भी दिल्ली में बाबेला जारी है। अब तक उन्हें सुपुर्द खाक नहीं किया गया है। शहाबुद्दीन के परिवार वाले, शहाबुद्दीन के इकलौते पुत्र ओसामा, ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें बिहार ले जाया जाएगा और बिहार ले जाने की इजाज़त देनी ही होगी। ओसामा बहुत गुस्से में है और गुस्सा उनका आरजेडी से भी है। गुस्सा तेजस्वी यादव पर फूट पड़ा है। इस बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली में जहां शहाबुद्दीन का पार्थिव शरीर अभी है, वहां मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंच गए हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, और वे हिना साहब और ओसामा से बातचीत कर दिल्ली पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। इस बीच ओसामा, शहाबुद्दीन के बेटे, अपने गुस्से का इजहार लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उनका गुस्सा आरजेडी पर बहुत जबरदस्त है। वे साफ साफ कह रहे हैं, देखिए लगातार ट्वीट चल रहा है पिछले 1 घंटे से। पहला ट्वीट, जो आज हमारे साथ खड़ा है वो सोशल मीडिया पर इस हैशटैग पर ट्वीट करे, आवाज दो हम सब एक हैं। तो देखिए, ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया गया है, जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन। देखिए, शहाबुद्दीन के परिवार वाले ओसामा का यह मानना है कि शहाबुद्दीन की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है वह सामान्य परिस्थिति नहीं है, वह सिर्फ कोविड-19 के कारण नहीं हुई है। आपको हमने पहले बताया था कि जब शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में थे तो कैसे उनके सेल में एक पाकिस्तानी कैदी को रखा गया जो कोविड पॉजिटिव था। फिर वे अस्पताल आए और वहां निगेटिव हो गए, फिर उसके बाद मौत हुई। तो पहला ट्वीट कि आवाज दो हम सब एक हैं, जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन। देखिए, अब दूसरा ट्वीट ओसामा साहब का रहे, नाम है उसका। मुझे उम्मीद है कि अगर शासन प्रशासन मेरा साथ नहीं देगा तो उनको ताकत देने वाली जनता मेरा साथ जरूर देगी। तो ओसामा साहब को, शहाबुद्दीन के बेटे को लग रहा है कि यदि शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया तब भी ताकत देने वाली जो जनता है वो मेरा साथ जरूर देगी। अब देखिए, इस ट्वीट में ओसामा साहब का गुस्सा किस तरीके से तेजस्वी यादव पर फट पड़ा है, राजद पर फट पड़ा है। राजद के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि ट्वीट के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के वेरीफाइड अकाउंट से जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन ओसामा साहब बिल्कुल ही हम मानने को तैयार नहीं है। कहा है ओसामा साहब ने, अगर हमारे अब्बू डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो, देखिए साफ साफ कह रहे हैं, अपनी जन्मभूमि सिवान में दफन नहीं हुए तो तेजस्वी यादव की राजनीति, देखिए तेजस्वी यादव को निशाना बनाया गया, तेजस्वी यादव की राजनीति हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये ओसामा साहब ने कहा है। देखिए, गुस्सा इस बात का है कि तेजस्वी भी दिल्ली में है, लालू यादव भी दिल्ली में है, अब तो उन्हें जमानत भी मिल गई है, लेकिन सिवाय ट्वीट के कोई ओसामा साहब के साथ खड़ा होने भी नहीं गया राजद के परिवार का, क्योंकि जो भी कारण रहा, लेकिन ओसामा साहब के परिवार का गुस्सा कि जिस राजद को सींचने में, जिस राजद को बनाने में उनके अब्बू ने इतना बड़ा योगदान दिया, क्या उन्हें इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए, इतना ही नहीं गुस्सा है, इसके बाद ओसामा साहब ने एक और ट्वीट किया कि अगर शहाबुद्दीन साहब की जगह कोई यादव होता तो, देखिए सीधे राजद को निशाना, सीधे तेजस्वी यादव को निशाना। क्या कह रहे हैं ओसामा साहब, अगर शहाबुद्दीन साहब की जगह कोई यादव होता तो अब तक तेजस्वी अपने सारे विधायकों को लेकर दिल्ली पैदल आ गया होता, जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन। तो यह कहा जा रहा है कि यदि शहाबुद्दीन की जगह कोई यादव होता और उनकी मौत इस तरीके से होती तो तेजस्वी यादव अब तक अपने सारे विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गए होते। तो इतना बड़ा हंगामा। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, लगातार चल रहा है ट्वीट। मैं यह नहीं कहता, अगला ट्वीट, मैं यह नहीं कहता कि मेरे को फॉलो करो, मेरी पोस्ट को शेयर करो। आप सबसे इतनी ही गुजारिश है कि सब लोग एक साथ मिलकर मेरे अब्बू के लिए आवाज उठाएं। हमने जिन लोगों पर भरोसा किया वो बिक चुके हैं, आखिर कौन बिका। यह साहब ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के लड़के हैं सवाल पूछ रहे हैं, और गुस्सा इतना कि कहा जा रहा है कि सिवान में राजद दफन हो जाएगा। तेजस्वी यादव यदि दिल्ली चले आते, यदि कोई यादव मरता, सभी विधायकों के साथ चले आते। देखिए, दिन में सुरेंद्र यादव राजद के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि शहाबुद्दीन की हत्या की गई है। तो यह मसला अब बड़ा होता जा रहा है राजद के लिए भी। देखिए, शहाबुद्दीन राजद के लिए जिए, राजद के लिए मरे, तो अब ये
तेजस्वी यादव को भी चुनौती साफ तौर पर दे दी है शहाबुद्दीन के बेटे ने। और आगे क्या होता है आप देखते रहिए। देखिए अब तक सुपुर्द खाक कैसे होंगे शहाबुद्दीन का, इसका फैसला नहीं हुआ है। आपको हम हर अपडेट बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने यदि अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।